Hello and welcome guys, welcome back once again to the very first new video for the class 11th aspirants accounts in JD Commerce classes, the very first lecture. Yes, you are right, very first lecture. राधे राधे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपकी स्क्रीन पर है। अकाउंटिंग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एनर्जी, बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ मजा आने वाला है बच्चों। फटाफट स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं हम? होता क्या है सर? अकाउंटिंग का मतलब सिंपल सा है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बच्चों। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषाओं का उपयोग किया जाता है वार्तालाप को समझने के लिए, आपसी बातचीत को समझने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। किसी भी चीज को समझने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज इज जस्ट ए मीन और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन। तो अकाउंटिंग भी एक तरह की आप लैंग्वेज ही समझिए, बहुत सिंपल एक लैंग्वेज है सर, जो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए काम में ली जाती है। Yes sir, you heard it right. It is a kind of language. It is a language. बहुत simple. It is a language of the business, which communicates the results of the business to the users of accounting information. एक ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है, एक बिजनेस की एक ऐसी भाषा। बिजनेस चल रहा है सर, बिजनेस में न्यूमरस ट्रांजैक्शन हो रही है, वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, परचेज हो रही है, सेल्स हो रही है, असेट खरीदी जा रही है, असेट बेचे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इन सभी ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट्स को यानी कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, बिजनेस में असेट्स कितनी है, बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है, कितना पैसा हमें लेना है लोगों से, कितना पैसा हमें देना बाकी है लोगों को, कितनी बिजनेस पर लायबिलिटी है, ये सभी बिजनेस के रिजल्ट्स हैं बच्चों। और इन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज है, एक टूल है, जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग। अब ये कम्युनिकेट किसको किया जाता है सर? ये कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स को। यदि आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो आप इन्वेस्टर यूजर कहलाएंगे उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उस बिजनेस के रिजल्ट्स को जानने की आपके अंदर उत्सुकता होगी, इच्छा होगी। यदि आप बैंकर हैं, उस बिजनेस को लोन की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो आप उसे फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। बस उसके बिजनेस के रिजल्ट्स को जानना आपको जरूरी होगा। बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस कमा रहा है, बिजनेस का स्टेटस क्या है, बिजनेस की स्थिति क्या है, तभी आप उसको फंडिंग दोगे। गवर्नमेंट आपसे एज ए बिजनेस एंटिटी टैक्स वसूल करना चाहती है, टैक्स रिकवर करना चाहती है, तो गवर्नमेंट भी देखना चाहती है कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस कमा रहे हैं, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस हिसाब से वो टैक्स लगाए। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बच्चों बहुत सिंपल है, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है बच्चों, एक लैंग्वेज है एक बिजनेस की, जो कम्युनिकेट करती है बिजनेस के रिजल्ट्स को बिजनेस के यूजर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, और विच एनेबल देम टू मेक द रीजनेबल डिसीजन, ताकि वो रीजनेबल डिसीजन ले पाए। एक इन्वेस्टर डिसीजन ले पाए कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, एक बैंक डिसीजन ले पाए कि उसे फाइनेंस देना है या नहीं, एक गवर्नमेंट डिसीजन ले पाए कि उसे उस प्रॉपर्टी से, उस बिजनेस से, उस एंटिटी से कितना टैक्स रिकवर करना है। बहुत सिंपल है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। अब बच्चों ये जो बिजनेस की लैंग्वेज है ना, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट करती है, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करती है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करती है। किसे फॉलो करती है बच्चों? बोलो, सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करती है। और उसके उस सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शंस की, क्लासिफाई किया जाता है उन ट्रांजैक्शंस को, उन ट्रांजैक्शन को फिर समराइज किया जाता है। बोलो मेरे साथ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग बता दूंगा, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सब अलग अलग स्टेट पे बताए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे, है ना, ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन किया जाता है, वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाकर प्रस्तुत किया जाता है यूजर्स के समक्ष। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं बच्चों, बात से ध्यान से सुनिए। एक होता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होती है बैलेंस शीट। ये तो सुना ही होगा आपने, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तो आपने सुना ही होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो, इसलिए तो कॉमर्स लिया आपने। ये सुनो, यस सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आपके बिजनेस के नेट रिजल्ट्स बताएंगे, वो नेट रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस बताएंगे। बताओ, बोलो मेरे साथ,
ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बिजनेस के नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिजल्ट्स को बताते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ट्रेडिंग P&L से पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और एक होता है बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है विद रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स, विद रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कि साहब बिजनेस में असेट कितनी है, बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस में कैपिटल कितनी है, ओनर ने जो पैसा लगा रखा वो कितना है, बिजनेस में कितना पैसा आने वाला है लोगों से, बिजनेस में कितनी असेट्स हैं, बिजनेस को कितना पैसा बाहर वालों को चुकाना बाकी है, बैंक को चुकाना बाकी है, क्रेडिटर को चुकाना बाकी है। राधे बहुत सिंपल है सर। इसे ही बच्चों अकाउंटिंग कहते हैं। तो समराइज करते हैं सर एक बार फिर से, फटाफट से देखो इधर अकाउंटिंग का मतलब। ओके फटाफट। अकाउंटिंग इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज जो बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करती है। बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किसे किया जाता है बच्चों? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजर्स को। यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? यूजर्स बच्चों इन्वेस्टर हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती है जो आपके बिजनेस के रिजल्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं, और यूजर्स बैंकर भी हो सकते हैं जो आपको फंड और फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट ये सभी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के साथ डील करने से पहले दे हैव टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, और बिजनेस के रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को अकाउंट्स के अंदर फॉलो किया जाता है। Process of recording, classifying and summarizing of the financial transactions और in form of financial results, financial statement। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह से बनाए जाते हैं, एक होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस के रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस पता चलते हैं बच्चों, और बैलेंस शीट से असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का स्टेटस पता चलता है। ये पांच चीजें हर यूजर को जानना जरूरी है। प्रॉफिट, लॉस, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल का स्टेटस क्या चल रहा है, तभी वो आपके बिजनेस के साथ डील करने जा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली वो एज ए यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एज ए यूजर्स ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स आपके साथ डील करेंगे। आपको लोन कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना पैसा एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना है, कितना विड्रॉ करना है, कितना शेयर खरीदना है, कितना बेचना है, और बहुत कुछ आगे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। कमेंट कर मुझे बताइए ये पार्ट समझ में आया या नहीं, अकाउंटिंग का मतलब समझ में आया या नहीं। फिर आगे हम पढ़ते हैं बच्चों।